अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो कि है अबाउट हाइपरथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया और प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाइपरथर्मिया। Hyper itself explain the meaning of increase. Hyper mean increase and thermia mean increase in temperature. ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं, हाइपरथर्मिया की डेफिनेशन की तरफ, तो उसका मतलब है रिमार्केबल इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू, ठीक है, रीजन इसकी क्या क्या हो सकती हैं। एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन है, मिसबैलेंसिंग ऑफ बॉडी थर्मोस्टेट, बॉडी का जो थर्मोस्टेट है वो हो गया। इसके अलावा अब्जॉर्प्शन ऑफ इन्वायरमेंटल हीट है, ठीक है, सराउंडिंग में जो गिर के माहौल है वहाँ पे गर्मी है ज़्यादा, उसकी जो हीट है वो एनिमल जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी वजह से जो है ये हाइपरथर्मिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। देन डेफिनेशन ऑफ हीट लॉस, ठीक है, उसका अपना मैकेनिज्म जो है हीट लॉस का वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से जो है वो कंटिन्यूसली जो है टेम्परेचर इंक्रीज की तरफ जा रहा है। एट द एंड वो हीट स्ट्रोक जो है उसको हो जाएगा, जिसको हम हाइपरथर्मिया। उसके बाद हम चलते हैं आगे, है एटियोलॉजी ऑफ हाइपरथर्मिया। एटियोलॉजी, द कॉजेटिव एजेंट, ये कॉजिंग रीजन क्या है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। इट इज प्योरली द एनवायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंट की वजह से जो है ये ज़्यादातर इसके होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि गर्मियों में आपने देखा होगा कि हीट स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बाहर के एनवायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद मेटाबॉलिक कंडीशन है, ठीक है, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हुआ हुआ है, ठीक है, जो उसकी वजह से जो है बॉडी की मिनरल जो है वो कम हुए हैं या वेपरेशन के जरिए जो है वो डिक्रीज कर गए हैं, ये डायरिया या वॉमिटिंग की वजह से जो है वो बॉडी की वो मेटाबॉलिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो इम्बैलेंस हो गई हैं, तो उसकी वजह से जो है वो हाइपरथर्मिया की कंडीशन इन्फेक्शन के केस में स्पेशली जो है वो हाइपरथर्मिया की तरफ चला जाएगा। और ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, अगेन ये हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एनवायरनमेंट है, ठीक है, इसकी वजह से जो है वो हाइपरथर्मिया की कंडीशन डेवलप होती है। देन कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम देखने में आती है। वो जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है उसमें एक्सर्शन है, एनिमल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर रहा है एंड वो थक के जो है बैठ जाता है। देन वी हैव डिहाइड्रेशन, ठीक है, एनिमल की स्वेटिंग की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन में चला गया, या वाटर लॉस, बॉडी वाटर लॉस हो गई है, ठीक है, बॉडी का जो वाटर है वो खत्म हो गया, तो एनिमल जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ चला जाएगा, और डिहाइड्रेशन की वजह से जो है हाइपरथर्मिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। और इसके अलावा डिक्रीज इन स्वेटिंग व्हेन ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 60%, ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी जो है वो 60% से ग्रेटर है तो उस वक्त भी ये चांसेस होते हैं कि स्वेटिंग जो है वो नहीं होगी और बॉडी का जो एक्स्ट्रा हीट है वो एनवायरनमेंट में इवेपोरेट नहीं होती, ठीक है। जैसे फीवर के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक शंटिंग का प्रोसीजर होता है और एक शिवरिंग का प्रोसीजर है। शिवरिंग जो है वो फिर इंक्रीज करती है टेम्परेचर, वो शंटिंग जो है वो आउटर सरफेस से बॉडी का जो ब्लड होता है वो इनर साइड को मूव करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेटिंग नहीं होती, और स्वेटिंग ना होने की वजह से जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्लिनिकल साइंस आ जाते हैं। क्लिनिकल साइंस में सबसे पहला साइन होगा कि एनिमल का जो बॉडी टेम्परेचर है अबव नॉर्मल वैल्यूज होगा, ठीक है। और ये जो टेबल आप इसमें देख रहे हैं, इसमें जो डिफरेंट एनिमल्स हैं और इवन ह्यूमंस की भी जो है वो एक रेंज बताई गई है, टेम्परेचर रेंज, और ये टेम्परेचर रेंज जो है ये 101 से लेके 102 तक जो है वो रहती है। और इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल हाई टेम्परेचर, तो ये रेंज जो है 103 तक भी चली जाती है। हाई टेम्परेचर या गर्मियों में इतना टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। 101 से लेके 102 तक नॉर्मल रेंज है, और गर्मियों में जब टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा होता है तो 103 को भी नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। और इन केस अगर 1 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा है, 2 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसको हम हाइपरथर्मिया में कंसिडर करेंगे, ठीक है। 104, 105, 106 अगर टेम्परेचर है एनिमल का तो उसको हम हाइपरथर्मिया में कंसिडर करेंगे। उसके बाद अदर क्लिनिकल साइंस में हार्ट रेट एनिमल का इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेशन जो है, सांस लेने की रफ्तार जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज का मतलब होता है कि इसको हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज कर देगी, इसको टैकीकार्डिया कहते हैं, ठीक
है। द टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड फॉर दिस इज नोन एज टेकिकार्डिया, ठीक है, इंक्रीज इन हार्ट रेट। देन एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, ठीक है, एनिमल की बॉडी की स्वेटिंग जो है वो भी खत्म हो जाएगी। इंक्रीज थर्स्ट, एनिमल का जो प्यास का लेवल है वो बढ़ जाएगा और वो पानी बार बार पिएगा। इफ प्रोलॉन्ग, अगर ये ड्यूरेशन जो है टेम्परेचर की ज़्यादा लंबी रह जाए तो रीनल एंड लिवर डिसफंक्शन हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो कन्वर्जन झटके लगना एनिमल को शुरू हो जाते हैं। एनिमल जो है कोलैप्स करके नीचे गिर जाता है एंड एट दैट इट गोज टुवर्ड्स द डेथ। अगर हम जनरल ट्रीटमेंट की तरफ आए तो जनरल ट्रीटमेंट में इसमें हम कोल्ड वाटर बाथ जो है वो एनिमल्स को देते हैं। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों में जो है ये कैटल बफलो की शावरिंग की जाती है विद वाटर, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि एनिमल जो है हीट स्ट्रोक या हाइपरथर्मिया की कंडीशन की तरफ ना जाए। इसमें जो वाटर है वो सबसे पहले सर के ऊपर डाला जाता है, हेड देन नेक एंड देन ऑन होल बॉडी, ठीक है। इसके अलावा कोल्ड वाटर जो है वो ड्रिंकिंग के लिए एनिमल को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अगर एनिमल जो है इस हाइपरथर्मिया की वजह से ऑलरेडी कुछ भी खा पी ना रहा हो तो उसको आईवी फ्लूइड जो है वो जैसे डेक्सट्रोज के नाम से आता है या नॉर्मल सलाइन के नाम से आता है, जो इट डिपेंड्स ऑन द एनिमल रिक्वायरमेंट। इफ ही इज ईटिंग अलोंग साइड तो हम उसको नॉर्मल सलाइन लगा सकते हैं। अगर वो खा पी कुछ भी नहीं रहा तो उसमें हम डेक्सट्रोज की जो है आईवी फ्लूइड जो है वो इंट्रावीनस फ्लूइड जो है वो हम देते हैं। उसके बाद एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो हैं, और ये जब भी हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो 105 106 टेम्परेचर हो तो फौरन से एंटीपायरेटिक ड्रग्स, पैरेटिक हम कहते हैं पायरोजन प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। तो इनको ये जो है ये टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। अगर इनको कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक है, कि विद मेडिसिन, तो टेम्परेचर जो है वो भी डाउन हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन और ऑक्सीडिल के नाम से ये आती है, मोक्सिसिलिन, ठीक है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स हैं एंटीबायोटिक्स के, उनको हम इस्तेमाल करके जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देन वी हैव हाइपोथर्मिया। व्हाट इज हाइपोथर्मिया? Hypothermia itself, hypo mean decrease and thermia mean temperature. Decrease in temperature is known as hypothermia. Okay. If we go towards the definition, I have already told you, decrease in body temperature then normal value. Normal value से body temperature कम हो जाए तो उसको हम hypothermia condition जो है वो कहते हैं। Due to insufficient heat production नहीं हो रही, और एक्सेसिव हीट लॉस या स्वेटिंग की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से जो है एनिमल का हीट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और उसकी वजह से जो है एनिमल स्वेटिंग की वजह से जो है वो एनिमल जो है वेपोरेट कर देता है अपनी बॉडी की हीट। तो उसकी वजह से जो है वो हाइपोथर्मिया कंडीशन में चला जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ डायरिया में जो है एनिमल का बॉडी फ्लूइड जो है वो भी हीट जो है उस बॉडी में से इवेपोरेट करवाता है। तो उसकी वजह से भी जो है एनिमल इस कंडीशन में हाइपोथर्मिया कंडीशन में चला जाता है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एटियोलॉजी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें मेटाबॉलिक कंडीशन जो है वो इसको कॉज कर सकता है, ठीक है। मेटाबोलाइट्स जो है वो इम्बैलेंस हुए हुए हैं, डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, मस्कुलर एक्टिविटीज, बॉडी मस्कुलर एक्टिविटीज जो है, ठीक है। अगर आपको याद हो जब टेम्परेचर बॉडी का लो होता है तो उसमें शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, मस्कुलर एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है अगेन मेंटेन हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज की तरफ जाता है। लेकिन अगर शिवरिंग नहीं हो रही, ठीक है, और एनिमल की मसल एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो गई है, तो उसकी वजह से जो है वो हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। डैमेज टू थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है, हाइपोथर्मस को कोई डैमेज हुआ, ठीक है, चोट लगी है, उसकी वजह से भी हो सकता है हाइपोथर्मिया में चला जाए। डायरिया की कंडीशन में अगर आपको पता हो तो इसमें ठंडे पसीने आते हैं, एनिमल की बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करके होता है। उसके अलावा एक और कंडीशन है कि हम सर्जिकली कोई भी प्रोसीजर अप्लाई करें तो उससे पहले एनिमल को जो है वो सेडेट करते हैं या उसको नींद बेहोश करते हैं या एनेस्थीसिया देके बेहोश करते हैं। तो उस सिचुएशन में भी जो है हाइपोथर्मिया की कंडीशन जो है वो डेवलप होती है।
उसके बाद हमारे पास आते हैं हाइपोथर्मिया के साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, साइन एंड सिम्टम में सबसे पहला साइन सिम्टम जो है वो सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा। बॉडी टेम्परेचर जो है वो सब नॉर्मल की तरफ जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, 101 से डिक्रीज कर जाएगा, 199 हो जाएगा। ठीक है, कोल्ड स्किन एंड एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द एनिमल, ठीक है, और ईयर ऑफ द एनिमल, टेल ऑफ द एनिमल, एक्सट्रीमिटीज जितनी भी हैं वो उसकी टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, कूल हो जाएगी। और वीक पल्स, पल्स रेट जो है ये डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज हार्ट रेट को हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिक हार्ट डिक्रीज हार्ट रेट के लिए यूज की जाती है, उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। शैलो ब्रीदिंग होगी, एनिमल जो है वो गहरे सांस लेगा। एंड ड्यू टू डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल, एनिमल जो है वो लिथार्जी यानी कि मस्कुलर फटीग की तरफ जाएगा एंड टर्मिनल स्टेज की तरफ चला जाएगा। लो कार्डिक आउटपुट हो जाएगा, डिक्रीज इन रिफ्लेक्सेस हो जाएंगे, एनिमल की जो रिफ्लेक्सेस हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, वो रिस्पॉन्स देना खत्म कर देगा। एट द एंड जो है वो कोमा की तरफ चला जाएगा और उसके बाद एनिमल की डेथ हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट the clinical signs of hypothermia. Then you have treatment. In this case, as early as possible we have to treat the animal। ठीक है, और इसमें प्री हीटेड रूम और शेड में जो है वो एनिमल को रखा जाए, गर्म कमरे में रखा जाए। प्री वार्म्ड आईवी फ्लूइड, अगर एनिमल ने खाना पीना छोड़ दिया है तो उसको जो आईवी फ्लूइड देना है उसको पहले नीम गर्म करना है। देन क्योंकि नीम गर्म जब बॉडी के अंदर जाएगा तो वो जो फ्लूइड है वो खुद भी उस इंडिविजुअल का जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। उसके बाद स्टीरॉइड, अगर एनिमल जो है शॉक कंडीशन में चला जाता है, कोमा की कंडीशन में चला जाता है तो उसको स्टीरॉइड इंजेक्शन जो है वो लगाया जा सकता है, डेक्सामेथासोन के नाम से आता है। उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो एनिमल की दी जा सकती है, जिसकी वजह से जो है उसकी फटीग की कंडीशन खत्म होगी और एनिमल जो है वो मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज करेगा और उससे उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। Then we have principle of treatment as we already have discussed it. So once again I'm going to discuss it. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, लेकिन एक दफ़ा फिर जो है इनको रिवाइज कर लेते हैं। इसके साथ एक और स्लाइड है जो कि है गोल ऑफ ट्रीटमेंट या गोल ऑफ मेडिसिन क्या है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट दो है। ठीक है, वन इज रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज। ठीक है, जो उसके वजह से साइन सिम्टम डेवलप हो रहे हैं उनको डिक्रीज करना, टेकिंग मेडिसिन लेके। ठीक है, टू किल द माइक्रोब्स और टू कंट्रोल द एटियोलॉजी। ठीक है, एटियोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट देते हैं, एंटीवायरल जो है वायरस के अगेंस्ट देते हैं, एंटी प्रोटोजोल वर्म्स के अगेंस्ट देते हैं, पैरासाइट्स के अगेंस्ट देते हैं, और एंटी फंगल ड्रग्स जो है वो हम फंगस इन्फेक्शन के केस में देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट का गोल क्या होना चाहिए? टू प्रमोट द हेल्थ। ठीक है, जो हेल्थ कंडीशन है उसको प्रमोट करे, उसको बेहतर करे। टू प्रिजर्व द हेल्थ, अगर एनिमल की कंडीशन जो है वो वीक हो गई है तो उसको वहीं पर ही रोक दे, उसको प्रिजर्व कर ले। और देन टू रिस्टोर द हेल्थ व्हेन इट इज इम्पेयर्ड, और जब वो वीक हो गया है तो उसको अगेन अपनी दोबारा पहले वाली कंडीशन में लाने के लिए जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो इसका गोल है ट्रीटमेंट का। टू मिनिमाइज द सफरिंग एंड डिस्ट्रेस, और इन केस अगर कोई सीवियर कंडीशन आ गई है, लेग ब्रेकेज आ गई है, ठीक है, कोई बोन ब्रेकेज आ गई है, तो उसकी कंडीशन में उसको इस तरह की सपोर्ट देना कि उसकी जो सफरिंग है या उसकी जो तकलीफ है, पेन किलर देना और सपोर्ट देना। ठीक है, स्लिंग्स के साथ, तो ताकि उसका जो प्रॉब्लम है वो मिनिमाइज हो सके। वो हम रिकवर तो उस वक्त नहीं करवा सकते लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये 4 गोल जो है वो ट्रीटमेंट के हैं। ठीक है, और यहाँ तक अगर किसी को सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।